अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। 9 मई मुकदमात के हवाले से आप जो अहम अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर गिल साहब ने 2 मुकदमात में फ़ैसला महफूज कर लिया है, जो कि 11 अगस्त बरोज़ पीर को सुनाया जाएगा। इस मुकदमे में कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम इंकशाफात और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो आज सामने आई हैं वो आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं थाना शादमान मुकदमा की। ये मजमूई तौर पर 2 मुकदमात हैं जिन पर ट्रायल मुकम्मल किया गया और बड़ी तेज़ी के साथ ये ट्रायल मुकम्मल किया गया। और इस ट्रायल के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि इस ट्रायल में छोटे बच्चे जो हैं वो भी शामिल हैं, लेकिन फिर भी ट्रायल मुकम्मल किया गया। इस हवाले से बड़ी अहम खबर है, वो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों मुकदमात की। थाना शादमान में मजमूई तौर पर तकरीबन कोई 60 से 70 लोग जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं और ज़्यादातर की तादाद नामालूम है। जबकि थाना जो सर्वर रोड है, राहत बेकरी मुकदमा 103, इसके अंदर 1500 लोगों को जो है वो शामिल किया गया, नामज़द किया गया। और इसमें तकरीबन 90%, 95% जो है, बल्कि 99% जो लोग हैं वो नामालूम है। वो क्या बुनियाद है, वो चीज़ें भी आपके सामने रखूँगा। तो इस वक्त जो ट्रायल हो रहा है थाना शादमान में 25 अफराद का ट्रायल जो है वो किया गया है। और दूसरा मुकदमा जो है वो थाना सर्वर रोड राहत बेकरी का है। इसमें 17 लोग जो हैं उनका ट्रायल किया गया और मजमूई तौर पर ये टोटल 37 लोग हैं। इसमें जो लीडरशिप है, जो मेन लीडरशिप के 8 लोग हैं, 6 बीच में ख़वातीन हैं और 29 कारकुन जो हैं वो शामिल हैं। अब मैं मेन लीडरशिप के नाम भी बता दूं आपको और इसके साथ साथ ख़वातीन को भी। मेन लीडरशिप में जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, एजाज चौधरी हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं और आलिया हमज़ा और सनम जावेद हैं। अब ख़वातीन जो 6 हैं उनके नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, तस्नीम और सादिया नाज जो हैं ये शामिल हैं। ये 6 ख़वातीन हैं इन दोनों मुकदमात में जिनके ख़िलाफ़ फ़ैसला महफूज किया गया है। इसके साथ साथ जो वक़ूआ से मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में बात की थी, और ये इंकशाफ उस वक़्त हुआ जब बुरहान मुअज़्ज़म मलिक ने अदालत में रिकॉर्ड मांगा। अदालत में कहा कि जो थाने का रजिस्टर्ड है वो लाया जाए, और उस रजिस्टर में ये इंकशाफ हुआ। तकरीबन 1860 गोलियाँ जो हैं वो चलाई गई और मुख्तलिफ़ वक़फ़ों से के साथ। अब ये 1860 गोलियाँ जब चलाई गई तो अदालत से बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब ने कहा कि कोई एक खोल जो है वो इसका यहाँ पर जो है वो दिखा दें, या जमा करवाया हो या कोई रिकॉर्ड पर हो। तो एक खोल जो है वो नहीं हो सका। अदालत ने भी बड़ी हैरानगी का इज़हार किया कि 1800 गोलियाँ 60 लोगों पर किस तरह चलाईं, और फिर ये 1800 गोलियां अगर चली हैं तो उसके बाद लोग मुश्तइल हुए और फिर थाना जलाया गया या जो भी मामलात हुए। तो ये वो चीज़ें थी जो अदालत के सामने रखी गई। अब यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं नाज़रीन, मैं इनको खराज तहसीन पेश करूँगा। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि इन तमाम वकला ने किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा से या कारकुन से कोई एक पैसा भी नहीं लिया, यानी इनसे कोई फ़ीस नहीं ली गई, और ये केसेस जो हैं वो फ्री में लड़े गए। तो इस बात पर जो है वो वकला जितने भी हैं वो तारीफ़ के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने अपना वक्त दिया और ख़ास तौर पर रात के 12-12 बजे तक अदालत में मौजूद रहे और अदालत में गवाहान के बयानात रिकॉर्ड होते रहे, दलाइल होते रहे, ये सारी चीज़ें। तो इस सारी सूरत हाल में जो वकला का किरदार रहा, वकला ने जिस तरह वहाँ पर पहरा दिया, जिस तरह इस मुकदमात में पैरवी की और जिस तरह चीज़ों को बेनकाब किया, वो काबिल तारीफ़ है। मैं वकला के नाम ले देता हूँ, कोई 1-2 वकला शायद रह भी जाएँ, लेकिन जो अहम वकला हैं जिनमें इस सब में लीडिंग किरदार था वो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक का था। और बुरहान मुअज़्ज़म मलिक वाकई तारीफ़ के मुस्तहिक है। जिस तरह उन्होंने इस मुकदमात में मेहनत की, जिस तरह मुकदमात को तोड़ा, जिस तरह चीज़ें वो सामने लेकर आए, जिस तरह उन्होंने जिरा की और जिस तरह वो सारे मुकदमात को लेकर चले, वो बड़ा ज़बरदस्त था। इनके साथ जो हैं वो इनके एसोसिएट थे इनके साथ जो इनके एसोसिएट थे मियाँ तबस्सुम साहब, वो भी बहुत ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आए। और इनकी पूरी टीम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम करती थी। राना मुदस्सर है, अबू ज़र हैं, फिर इसके बाद जो हैं वो मलिक परवेज़ उमवी साहब, इन्होंने दिन रात मेहनत की है। और जिस तरह इन्होंने मुकदमात में पैरवी की है और जिस तरह इन्होंने वक्त दिया है, ये काबिल तारीफ़ है। सलमान शाहिद ये नौजवान वकील हैं। मैंने बताया था कि इन्होंने पिछले मुकदमे में जो मुकदमा दर्ज किया गया था लीडरशिप के ख़िलाफ़,
जिसमें फ़ैसला आया था, उस मुकदमे में इनके एक मौक्किल थे जिन्हें इन्होंने बाइज़्ज़त बरी करवाया, और इस मुकदमे में भी 4 लोगों को, ये 5 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका फ़ैसला अब 11 अगस्त को आएगा। इसके साथ साथ राना मारूफ जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में, मियां अली इशफाक जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज़ में पैरवी करते रहे हैं। एजाज चौधरी साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे और दीगर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और फिर राना जुल्करनैन साहब हैं, हसन शाह साहब हैं, ये उमर चीमा साहब के वकील हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक, ये जो हैं वो रोज़ाना जो है वो मुल्तान से आना, फिर 2 जगहों पर जो है वो पेश होना, कभी इस्लामाबाद पेश हो रहे हैं शाह महमूद कुरैशी के केसेस में, कभी पिंडी जा रहे हैं, मुल्तान जा रहे हैं, लाहौर में पेश हो रहे हैं। तो इनका एक पाँव लाहौर में होता था, दूसरा फैसलाबाद में, तीसरा इस्लामाबाद में। तो ये हर जगह जो है वो पहुँचे हैं और कई घंटे जो है आकर इन्होंने अदालत में पेश हुए। फिर उसके बाद जो हैं वो राना मुदस्सिर हैं, एडवोकेट अमार हैं, फैसल नून हैं, ये बहुत से वकला हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। अब मैं कुछ चीज़ें जो आपके सामने रखूँगा, ख़ास तौर पर जो राहत बेकरी का मुकदमा है 103 का, इसके अंदर जो अहम इंकशाफ है, जो सबसे बड़ा इंकशाफ है, वो ये है कि इस मुकदमे के जो मुद्दई हैं वो बादामी बाग के SHO जो इस वक्त DSP हो चुके हैं और वहाँ के गवाहान हैं। अब ये हैरानकुन तौर पर ये जो राहत बेकरी वाला मामला है, इसके ऊपर बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी ये अदालत के अंदर इंकशाफात हुए, जब गवाहों ने बयानात दिए और फिर उसके बाद जिरा की गई, तो जिरा के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि थाना बादामी बाग, जो कि इस वाक़े से, इस साने से, इस जाए वक़ुआ से 12 से 15 किलोमीटर दूर है, इसके मुद्दई बनाए गए। अब हैरानकुन तौर पर एक तो इनके बयानात जो हैं वो आपस में ममासलत नहीं रखते। SHO जो हैं वो इस वक्त DSP हैं, वो ये कहते हैं ये वाक़या जो है ये 6 साढ़े 6 बजे आया पेश, जबकि उनके साथ जो लोग हैं वो कहते हैं ये वाक़या 4 बजे का है, या ये कहते हैं 4 बजे का तो वो कहते हैं 6 बजे का है। तो ये अपने साथ आए SHO या एक ही गाड़ी पे आए ना। अब इस एक गाड़ी के हवाले से बुरहान मौज़ूम मलिक साहब ने जब जिरा की थी तो इनसे पूछा था, बताएं आपकी ड्यूटी किसने लगाई, नहीं मालूम। बताएं आप किस में गए, वैन में गए, आप बड़ी बस में गए, या आप जीप में गए, किस चीज़ में गए, नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि चलें आपके साथ कौन था उस वक़्त, वो नहीं मालूम। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं जब मफरूज़ों की बुनियाद पर बनी तो फिर आगे जिरा में चीज़ें जो हैं वो बेनकाब हो गई। अब जो थाना बादामी बाग है वो मैंने बताया 10 से 15 किलोमीटर दूर है। अब उसके करीब करीब जो थाने हैं उसमें थाना सरवर रोड है, बिल्कुल सामने है, सबसे करीब जो है। उसके बाद फिर जो थाना शुमाली छावनी आरिफ बाज़ार बनता है, और दूसरी जानिब जनूबी छावनी सदर का थाना जो है वो बनता है, गालिब मार्केट बनता है, गुलबर्ग का थाना बनता है। फिर इसी तरह जो है इसके राउंड अबाउट कोई 10 से 15 थाने हैं जो इस हदूद के अंदर हैं। उनमें से कोई मुद्दई नहीं है, उनका कोई गवाह नहीं है, वो जाए वक़ुआ पर नहीं पहुँचे और ये 10-15 किलोमीटर दूर से पहुँच गए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि इस सारे मामले को मशकूक करती हैं। इसमें मेडिकल की बात की जाए, इसमें खोल्स की बात की जाए। फिर आज मुसद्दिक अब्बासी साहब, कल मुसद्दिक अब्बासी साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने हल्फिया तौर पर बताया कि जो साजिश का मरकज़ी गवाह है वो तो झूठ बोल रहा है। 7 तारीख को एजाज चौधरी मेरे साथ थे, उन्होंने तस्वीर, वीडियोज़, USB सब अदालत के सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा 8 तारीख को ये सेनेट के इजलास में गए, उसका रिकॉर्ड भी पेश कर दिया, और 9 तारीख को फिर ये हमारे साथ इजलास में थे। और जब ये इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई तब उन्हें ये ख़बर मिली, और ख़बर भी जिस तरह मिली वो सारी उन्होंने बयान की। तो उन्होंने कहा कि जो साजिश का मरकज़ी गवाह है वो यहाँ पर भी झूठ है, वो गलत बयानी कर रहा है, वो अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, और इसको जो है वो कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया, और बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद वो वहाँ से रवाना हो गया, और उन्होंने लीडरशिप के साथ भी मुलाकात की। वो अहवाल जो है हमने उनका इंटरव्यू किया है, वहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सबसे अहम चीज़ है इन मुकदमात में, जो मैंने बताया, मैं आपको एक बड़ी खबर दूंगा, वो ये है कि जो जुवेनाइल का ट्रायल हो रहा था बच्चों का, 4 ये बच्चे हैं, इनके मैं नाम आपके सामने रख देता हूँ। फैज़ान जावेद हैं, अवैस सरदार हैं, शाहिद हैं और तैयब हैं। ये 4 बच्चे, इनकी उम्रें जो हैं वो आज की तारीख में भी जो है ये 18 साल के नहीं हुए। एक बच्चा मेरे ख्याल में 18 साल का हुआ, बाकी बच्चे 18 साल के नहीं हुए। इनके हवाले से सलमान शाहिद ने ये दरख्वास्त दी थी, अदालत को आगाह किया था, और ये आज नहीं आगाह किया, तकरीबन 1.5 साल पहले जो है, साल पहले ये परवेज़ उम्मी बता चुके हैं, अदालत को आगाह किया था
कि ये इस ट्रायल में बच्चे हैं और इन बच्चों का ट्रायल नहीं हो सकता, इसके लिए पाकिस्तान का कानून मौजूद है, एक्ट बना हुआ है और उसके तहत ये बच्चों का ट्रायल हो सकता है। तो वो ये बताते हैं कि उस वक्त ये कहा गया जज साहब की तरफ से कि हम आगे जाके इसको अलहदा कर देंगे, लेकिन फिर मेरे ख्याल में जज साहब तब्दील हुए, दूसरे जज साहब आए और फिर ये मामला चल पड़ा। अब ये दरख्वास्त जो है ये अदालत के अंदर दी गई। गुज़िश्ता माह ये दरख्वास्त जो है वो अदालत के अंदर दी गई थी और अदालत को बताया गया था कि इन बच्चों का ट्रायल जो है वो नहीं हो सकता, लेकिन अदालत जो है वो उनकी जानिब से, अब मैं कोई ऐसे अल्फाज नहीं करूँगा, फिर बाद में मुझे भी नोटिस आना शुरू हो जाते हैं और मुझे कहा जाता है कि जी आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो ज़राए हमें बताते हैं, हम उसके मुताबिक जो है वो अदालती कार्रवाई आपके सामने रखते हैं। अब जब मीडिया को अंदर जाने पर पाबंदी है, हम अंदर जा नहीं सकते, हम उस तरह रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो फिर गलती की या कमी पेशी की गुंजाइश रह जाती है। बहरहाल कमी पेशी माफ़, मैं ये कहता हूँ। अदालत को जब ये कहा गया कि ये बच्चे इनका आप ट्रायल नहीं कर सकते, तो अदालत ने मुतअद्दिद बार कहा कि हम इसका फ़ैसला आखिर में करेंगे। ये मैंने बड़े गुज़िश्ता जितने व्लॉग्स हैं वहाँ पे बात की है। अब अदालत ने आज ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब ये देखें कि ये पाकिस्तान का आइन है, कानून है और ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है कि बच्चों का ट्रायल जो है वो दहशत गर्दी की अदालत में बड़ों के साथ किया जा रहा है। इन बच्चों के साथ जो जुल्म, ज़्यादती, जबर, फिस्तायत हुई वो तो एक अलहदा दास्तान है, लेकिन इस वक्त जो आइन का खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कानून और इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो अब उसके ऊपर मातम कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। कि इन बच्चों की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी गई और किस स्टेज पर मुस्तरद की, जब फैसला महफूज किया। मैंने ये पहले कहा था कि ये आखिरी स्टेज पर फैसला महफूज करके कर दी जाएंगे ताकि ये बच्चे जो हैं वो हाई कोर्ट में जाके चैलेंज ना कर सके। यानी ये मामला, ये जब भी अदालत में जाएगा, अदालत इसे रद्दी की टोकरी में फेंकेगी। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि इसमें अगर आप ये कहें कि ये बदनीयती है या ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि आपने ऐसी बात की क्यों। तो मुबैना तौर पर यह फ़ैसला जो है वो महफूज था, आज किया, और साथ ही ये दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। और अब ये कहा गया है, एडवोकेट सलमान शायद ये बताते हैं कि ये कहा गया है कि इनका फ़ैसला भी बड़ों के साथ सुनाया जाएगा। ये कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि आप बच्चों का ट्रायल, जिसमें इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसमें दरख्वास्त देना चाहती थी, उनकी दरख्वास्तें नहीं ली गई, बार बार आगाह किया गया, अदालत को बताया गया, लेकिन इसके बावजूद बच्चों का ट्रायल किया गया। और बच्चों का ट्रायल न सिर्फ किया गया बल्कि अब उनका फ़ैसला महफूज हो चुका है। और वो बच्चे जो जुवेनाइल हैं, जो कम उम्र हैं, कम सिन हैं, इस हवाले से बड़ी मैं डिटेल में बता चुका हूँ कि इन बच्चों का तो लेना देना भी नहीं था। इनमें से तो कुछ जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, कुछ का तो पीटीआई से ताल्लुक़ ही नहीं है। लेकिन जिस तरह इनके साथ हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका जवाबदेह कौन होगा। इन बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो गई, उसका जवाबदेह कौन होगा। क्या रियासत इसकी ज़िम्मेदारी लेगी? क्या इनकी रिहेबिलिटेशन होगी? क्या ये माशरे का मुस्बत जो है वो किरदार मुस्तकबिल में बनेंगे? क्या ये इन सारी चीज़ों को जो है वो अपने दिमाग पर इनका असर नहीं लेंगे जो इनके साथ हुआ है? बहरहाल हम तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह सकते हैं। और अब फ़ैसला जो है वो 11 अगस्त को है। इस फ़ैसले को अगर देखा जाए तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी ऑब्जर्वेशन नहीं देता। ऑब्जर्वेशन दूंगा तो शायद फिर मेरे लिए जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाएं, जो कि बार बार खड़ी की जा रही हैं। कोशिश की जा रही है कि मैं अदालती रिपोर्टिंग ना करूं, मैं अदालत की बात ही ना करूं, बल्कि मैं कोई भी बात ना करूं, मैं ज़बान पर जो है वो बंद कर लूं, सी लूं और बिल्कुल खामोश हो जाऊं। नहीं तो मुझे जो है फिर वही उन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जितनी सख्त है, जितनी मैं कोशिश कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा और करता रहूँगा, और जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें, बस दुआ किया करें कि अल्लाह ताला मुझे इस्तकामत दे, हिम्मत दे, और जो चीज़ें हो रही हैं वो आपके सामने हैं। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।